जी नालायको, इस वीडियो में पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हमारा फर्स्ट मेथड फिनिश हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बार रिकॉल करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। आपके पास गुडविल आ जाती है। ऐसी सुपर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास गुडविल कैसे आएगी बच्चों? जब आप सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, ठीक है। ये तो आपको हमेशा गिवन ही होता है, अदरवाइज यू विल अज्यूम 2 और 3 इयर्स, है ना। सुपर प्रॉफिट की बात करें, ये कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है बच्चों एवरेज माइनस नॉर्मल करके। फटाफट से बताओ क्या माइनस करके? सर सर क्या बोला भी आपने? एवरेज प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो फर्स्ट वाले मेथड में, इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अभी सिखाता हूँ बच्चों। बस आपको कुल मिलाकर इस टॉपिक में ये निकालना सीखना है जो आपके लिए न्यू चीज है। एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पता है, ईयर्स ऑफ परचेज भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट बस समझते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों, जिस इंडस्ट्री में हमारी फर्म ऑपरेट करती है या हम जिसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, जिसकी गुडविल खरीद रहे हैं, वो जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है उसका एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसको हम एनआरआर बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेट सपोज वो 10% है और बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर रखा है 10 लाख रुपीज। कितना? 10 लाख। तो दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 1 लाख। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। दैट मीन्स 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख, है ना। हाँ सर इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो 1 लाख आपको कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा ऐसे केस में? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कौन सी दो चीजें चाहिए होंगी? कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको हमेशा गिवन होता है। बाई चांस ध्यान रखना, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं हुआ तो आपको बैंक की एफडी का एक रेट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, प्लस एक परसेंटेज ऑफ रिस्क बताएंगे जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो। देखो बैंक में पैसा सेव क्यों नहीं करते हम लोग? बिजनेस क्यों कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है बिजनेस में एफडी से, तभी तो लोग बिजनेस करते हैं ना। तो लेट सपोज 8% उन्होंने आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट दिया है और बोल रहे हैं जिस इंडस्ट्री में आप हो 2% उसका एवरेज रिस्क रेट मान लो, तो दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा? 10%। एमसीक्यू में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफडी का इंटरेस्ट रेट, जो भी बैंक का इंटरेस्ट रेट दिया होगा उसमें रिस्क का परसेंटेज प्लस कर देना। ये दोनों चीजें आपको दी होंगी, 1 मार्क में भी आ सकता है या मेन क्वेश्चन में भी ये चीज आपको दे सकते हैं, ताकि आप खुद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल पाओ, ठीक है। तो अल्टीमेटली नॉर्मल प्रॉफिट के लिए में क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको अच्छी से बात समझ में आई। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे आप क्लास 11 से? कैपिटल कैसे निकालते हो? सर एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, ठीक है। याद है ना। तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इस चैप्टर में कुछ और भी सीखना है, तो अब जरा ध्यान से देखो। क्या आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर सकते हो? जी सर अब तो हम कर लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? ईयर्स ऑफ परचेज से, राइट। अब चेक करो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया गुडविल निकालने का। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो फटाफट, जल्दी बोलो ना लायको। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब आप कुछ एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हो तो उसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अभी आप ये लिख लेना। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जल्दी से बताओ ना लायको। सर अभी आपने बताया था, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट करते हैं उस हिसाब से हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। एक्चुअल में हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं, वो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करा तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का मतलब कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं ओवर एंड अबव इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेशंस। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हो? बेसिक फॉर्मूला क्लास 11 से चलता आ रहा है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। क्लास 11th में आपने काउंटिंग इक्वेशंस करी थी। कुछ बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं जब मैं बोलता हूँ 11th क्लास। ये नहीं करा था क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में? एसेट्स, कान को बिठा लिया करो। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, याद है। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल निकाले तो कैसे निकल जाएगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, राइट। अब बस पूरी चर्चा में कैपिटल एम्प्लॉयड की करनी है। रेस्ट ऑफ द वीडियो में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, बेसिक सी चीज है सर। टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, लेकिन टोटल एसेट्स में एक स्टार है, कंडीशन अप्लाई। टोटल एसेट्स में हमें कुछ एसेट्स नहीं लेने होते, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं
और एक गुडविल होती है। अगर बाई चांस, वैसे तो वो बोलेंगे आपको एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि गुडविल तो हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई तो आप एसेट्स में से ये वाली गुडविल भी माइनस करना जो गिवन होगी। फिक्टिशियस एसेट्स में दो चीजें आएंगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल। क्या क्या दो चीजें आ सकती हैं बच्चों? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल का डेबिट बैलेंस। ये हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल अगर आपको दी होगी वो माइनस कर देना, और एनटीआई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखो, अगर आप एसेट्स का टोटल कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को लेना ही मत, तो माइनस करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन टोटल एसेट्स दे रहा है और इनमें से कोई चीज़ है तो उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स, बैंक से लोन ले रखा है हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमने बाहर वालों को पेमेंट करनी है, राइट। कोई रिजर्व मत लेना, करंट अकाउंट मत लेना, कैपिटल मत लेना, वो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में आता है। एसेट साइड अप्रोच से अगर हम कैपिटल इंप्लॉयड निकाले तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में क्या क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होने चाहिए, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए, राइट। इधर आ जाओ। अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करते हो, अच्छा यहाँ पर जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है ना, अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहा है तो दैट मीन्स वो नॉन ट्रेड ही मान के चलना। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करी गई है, तो वो माइनस मत करना, वो नॉर्मल एसेट होता है, ठीक है। इधर आ जाओ। लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और रिजर्व्स, इन चीजों को ऐड कर लो। पहले तो आप जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है ध्यान से देखो, ये आपको ऑलरेडी आता भी है। कैपिटल, करंट, रिजर्व्स और पीएल अकाउंट, उसका प्रॉफिट, ये पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। इनमें से भी वो चीजें आपको माइनस करनी पड़ेंगी जो भी हमने एसेट्स में कंसीडर नहीं करी है। फटाफट से रिवाइज कराओ क्या क्या होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स दो सकते हैं, कौन कौन से? पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, राइट। अच्छे से क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपको प्रूव करता हूँ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर जब हम उनको ले ही नहीं रहे तो अब ये माइनस क्यों कर रहे हो? मैं आपको प्रूव करता हूँ कि जब आप ये चीजें लेते हो तो ये चीजें ऑलरेडी इंक्लूडिंग होती है, तो आपको माइनस करके ही सही आंसर मिलेगा। लेट मी प्रूव यू। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन है, आपको कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी है। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए पहले मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करता हूँ। लाइबिलिटी साइड अप्रोच मतलब उनकी कैपिटल करंट अकाउंट ऐड करके। ये क्या पैसा पार्टनर्स का है? आंसर है यस। क्या ये पैसा भी पार्टनर्स का होता है? आंसर है यस। क्या रिजर्व्स भी उनके अपने होते हैं? यस। टोटल करो, टोटल आएगा जी 50,000। क्या कोई ऐसा एसेट है जो आपको माइनस करना चाहिए? पीएल का डेबिट बैलेंस है ना, फिक्टिशियस एसेट होता है। 10 माइनस कर दो, करेक्ट आंसर विल बी 40। अब मैं आपको प्रूव करता हूँ कि जब आप एसेट साइड का यूज करोगे, एसेट साइड अप्रोच का यूज करोगे, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ध्यान से देखना। क्या इन दोनों में से मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली 50 ले लूँ, ये इसको लो ही ना, या 60 माइनस 10 करता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरे काम की कौन से वाले एसेट्स हैं? 50 वाले। इसमें से देखो क्या कुछ माइनस करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी की है? 10। क्या प्रूव हो गया? 50 माइनस 10 करके भी आंसर कितना आएगा? 40। तो दैट मीन्स चाहे आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करो या एसेट साइड अप्रोच का यूज करो, अगर उन चारों में से कोई भी एसेट है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज करा दो चारों एसेट्स। एनटीआई, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएल है ना, वो होते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल और एनटीआई को आपने बाहर करना है इसके साथ। हाँ, एक और एग्जांपल चेक कर लो बच्चों। आप वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट करो कैपिटल इंप्लॉयड, तब मजा आएगा आपको। चलो मैं आपको चेक करा देता हूँ। लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करोगे तो लाइबिलिटीज में ये ऐड करोगे। देखो कुछ हटाना है क्या? सर दो चीजें खतरनाक है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डाउटफुल हो, नॉन ट्रेड नहीं बोल रखा सर, आपने भी बताया था नॉन ट्रेड ही होती है सर, हमारा पागल न बनाओ। तो दैट मीन्स टोटल करो जरा। एसेट राइट अप्रोच यूज करेंगे तो 80 माइनस 5 और 20, 25 माइनस कर दो तो आंसर विल बी 55,000। लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करें? नहीं, अभी मैंने लाइबिलिटीज का तो यूज करा ना। हाँ, अब एसेट साइड अप्रोच का यूज करते हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख को मैं 100 लिख दूं इन फॉर्म ऑफ 1000 है ये, है ना। इसमें से माइनस करते हैं ये वाले दो एसेट्स, गुडविल और एनटीआई। सर क्या हम डायरेक्टली 75 ले सकते थे? आंसर है यस। आप प्लांट एंड मशीन और स्टॉक को ऐड कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप वो वाले एसेट्स लो ही मत। तो ये आपके पास नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स आगे जो आपको लेने हैं, माइनस क्रेडिटर्स 20। चेक करो कि आंसर सेम आता है। 75 माइनस 20, यस सर, कमाल हो गया। तो ये था बच्चों, आपको मैं आपको रिकनसाइल करा रहा था कि एसेट साइड अप्रोच का यूज करो या लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करो, आपका आंसर विल बी सेम।
तो ऐसे कर कर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, फॉर्मूला वैसे लिख सकते हो। होप सो आपको इस वीडियो में अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि सबसे पहले गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट को हमने ब्रेक डाउन करा, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको ऑलरेडी निकालना आ गया था फर्स्ट मेथड में, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बस मैंने आपको ये निकालना सिखाया। ईयर्स ऑफ परचेज आपको ऑलरेडी आते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करें, बोलो फटाफट सर। ये होता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। क्या ये रेट ऑफ रिटर्न निकालने का कोई मेथड है? यस, एफडी का रेट प्लस परसेंटेज ऑफ रिस्क, अगर क्वेश्चन में गिवन हुई। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं सर? नालायको, मजाक उड़ा रहे हो क्या? अभी पूरी क्लास में ही तो समझाया मैंने आपको। मेन वीडियो का मेन हिस्सा ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर था। कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और आप तो आपने अच्छे सीख लिया, मैं और नहीं पकाऊंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट के।